नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 और नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बीते दिनों बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी की बैठक ली थी। अब मायावती ने अपने सिपाह सलाहरों से रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। सिपा सलाहरों बीएसपी प्रमुख खुद रिपोर्ट लेंगी। बसपा प्रमुख ने चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए सिपह सलारों की रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। मायावती के सिपह सलारों को अब हर हफ्ते रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें बताना होगा किसने कितना काम किया है और फिर ये रिपोर्ट बीएसपी चीफ खुद देखेंगे। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं, जिसके जरिए उनको मिले कामों की गति और स्थानीय रिपोर्ट की जानकारी ली जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक की और 13 जनवरी को विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम और G20 सम्मेलन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, पर्यटकों के स्वागत की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटक जहां जहां भी जाए उन्हें एक साफ सुथरा माहौल मिले, बनारस में आतिथ्य का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए। यूपी में बरेली के बहेड़ी में सांसद वरुण गांधी ने लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने कहा कि 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को यह पद भरने चाहिए। इस काम में मैं भी मदद करने को तैयार हूं। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने सांसद से क्षेत्रीय आवारा पशुओं की समस्या को बताया और कहा कि हमारी सारी फसलें आवारा पशु खा जाते हैं, इसी तरह रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जिस पर सांसद ने सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन से इसका निवारण करने को कहा। साथ ही गन्ना भुगतान को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसान पहले से ही बहुत परेशान है, गन्ने का भुगतान समय पर करें। कि एक आम आदमी के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक वैसे ही कष्ट उस चीज को समझते हुए मैं पुलिस को, अधिकारियों को, चीनी मिल के व्यापारियों को, ठेकेदारों को, उन सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप कुछ कमाएं, इससे हम लोग नाराज नहीं हैं। आपका घर चले, आपके बच्चे फले फूले, खुशी है। लेकिन आप आम आदमी के हिस्से को जब छीनते हो तो एक तरीके से एक देशद्रोह है। देश क्या है? देश किसी लकीर का केवल नाम नहीं है। देश हमारा संकल्प है। ये देश को कोई भारत मां कहता है, कोई मातृ वतन कहता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को बंदूक की नोक के दम पर अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, सिरफिरा आशिक लड़की को अगवा कर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर निकला, लेकिन पुलिस ने समय रहते इलाके की घेराबंदी कर लड़की को किसी तरह से उसके चुंगल से निकाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले पर आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। नोएडा से गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी जो सेंट्रो कार थी उसमें बिठाया और वहाँ से ये एक्सप्रेसवे के पर लेकर टुवर्ड्स आगरा ये जा रहा था। रास्ते में उसने पिस्टल में मैगज़ीन जब लोड करने लगा तब युवती ने हिम्मत दिखा के वो मैगज़ीन खिड़की से बाहर फेंक दी, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। रोक के जब वो मैगज़ीन ढूंढ रहा था, इसी बीच जो हमारी हाईवे पेट्रोल गाड़ी है वो वहाँ पहुँची। मारटोल चौकी इंचार्ज और उनकी टीम और उनकी ये सतर्कता ने एक बड़ी घटना को बचा ली। उनको आता देख ये आरोपी तुरंत वहाँ से भागा, जिसकी SPRA और CO महावन जब ये सूचना प्रसारित हुई तो इनके नेतृत्व में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी में मुठभेड़ के बाद इस अपराधी को दबोचा गया। इसने उस युवती से उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था। लूटे हुए मोबाइल फ़ोन, गाड़ी और पिस्टल के साथ ये आरोपी
पकड़ा गया। इस चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 170 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,46,80,094 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 221 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,47,000 हो गई है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।